फराज किदवई साहब, बिल्कुल यहाँ पर एनडीए पर आप सवाल कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जब आपसी खींचतान में आपकी ही 2 सीटों, ये मुद्दा यहाँ बिगड़ कैसे गया मुरादाबाद रामपुर का? पूजा जी देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड जो भी आपको टाइम देना होगा दे दीजिएगा। देखिए, जो आप रामपुर और मुरादाबाद की बात कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का सल्यूशन ही वहीं से निकल गया, क्योंकि भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के कुछ लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी पूछ नहीं रही है, और आज उन्हीं आजम खान साहब के रिकमेंडेशन पर हम लोग 2-2 टिकट दे देते हैं। दूसरी बात, एससी हसन साहब का बयान आपने खुद सुनाया, और उनका बयान आया भी है कि शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय एससी हसन साहब का की पूरी आस्था है। तो इससे दूसरी बात साबित होती है पूजा जी कि समाजवादी पार्टी में जितना डिसिप्लिन है, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नेशनल अनडेमोक्रेटिक अलायंस वहां तक सोच भी नहीं सकता है। अब पूजा जी आपको मैं फ्री में अभी भारत दर्शन कराऊंगा। देखिए, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुम्हें अभी यकीन नहीं है। पूजा जी, हम लोग महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, दुबे साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा कि पालघर में भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नकली शिवसेना के बीच में कितनी खींचतान है, ये मीडिया का एक सेक्शन बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ठाणे में भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नकली शिवसेना आपस में लड़ी जा रही है टिकट के लिए, उसका भी कोई जिक्र नहीं कर रहा है। रत्नागिरी में भी यही हो रहा है कि नकली शिवसेना और भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी आपस में जबरदस्त खींचतान कर रही है। बारामती का जिक्र कर ही दिया हमारे आनंद दुबे जी ने कि वहां पर नकली शिवसेना और नकली एनसीपी दोनों लड़े जा रहे हैं। एक तरफ तो नकली एनसीपी के जो अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ विजय शिवतारे वहां से बोल रहे थे कि मैं जो हूं वो इंडिपेंडेंट लड़ जाऊंगा। नासिक में भी यही हाल है और रामटेक में भी यही हाल है। पूजा जी, अब महाराष्ट्र से निकल करके बगल में गुजरात चली जाइए, रंजन भट्ट जी का नाम आप गूगल कर लीजिएगा कि 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से उत्तर प्रदेश आए थे तो रंजन भट्ट जी को वहां से सांसद बनाया गया था। रंजन भट्ट जी ने टिकट वापस कर दिया। भीखाभाई ठाकुर ने साबरकांठा से चुनाव लड़ने से गुजरात में मना कर दिया। उपेंद्र रावत और पवन सिंह जी ने टिकट इनके मुंह पर मार दिया। विजेंद्र सिंह और राहुल कासवान ने इनकी पार्टी छोड़ दी। तो पूजा जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है उसके लोग टिकट वापस कर रहे हैं। अरे साहब, इनके यहाँ टिकट लेने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ एक सीट पर 5-5, 10-10 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी कहती है कि लड़ना चाहते हैं, जबकि नामांकन तक दाखिल कर रहे हैं, ये तो मुसीबत आप ही के लिए खड़ी हो जाएगी ना। कोई मुसीबत नहीं खड़ी हो जाएगी। हमारे जब सिटिंग सांसद एससी हसन जी राष्ट्रीय नेतृत्व पर, केंद्रीय नेतृत्व पर और आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर पूरी आस्था जताते हैं, ये डिसिप्लिन है समाजवादी पार्टी का। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात पूजा जी और सुनिए, अभी 2 ही ये कैसी आप बात कर रहे हैं? कंफ्यूजन आप जनता के लिए छोड़ देते हैं। पहले एक कंफ्यूजन है कि गठबंधन यहाँ पर है, जनता किसे वोट दे, पहले एक कंफ्यूजन। दूसरी आप कह रहे हैं कि एक ही पार्टी से 2-2 आप नाम यहाँ पर दे रहे हैं। पूजा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपको भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी और नेशनल अनडेमोक्रेटिक अलायंस के अभी 2 ही स्टेट के दर्शन कराए थे। हमारी एक सीट पर खाली मामला है, वो भी आज को आप मेरा ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, शाम को 5 बजे तक वो भी सॉल्व हो जाएगा। पूजा जी, एक 20 सेकंड दे दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हम 370 सीटें जीतेंगे। अरे साहब, अगर आप 370 मोदी जी के चेहरे पर जीत रहे होते तो कर्नाटका में जनार्दन रेड्डी, जिनको माइनिंग माफिया कहा जाता है, जिनके ऊपर सीबीआई के 9 केसेस चल रहे हैं, ये वही जनार्दन रेड्डी हैं जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेल्लारी के आसपास नहीं नजर आएंगे। ये वही जनार्दन रेड्डी हैं कि जिनको अमित शाह जी ने 2017 में कहा था कि उनके तरफ मैं देखना नहीं पसंद करता हूं। आज ठीक है, जवाब ले लेती हूं मैं। आ रही हूं आनंद दुबे जी, धनंजय जी, पहले आप जवाब दीजिए। पूजा जी, समाजवादी पार्टी सपा जो हो गई है सफा, और जनता कह रही हो जाओ दफा। 14, 17, 22, 19 4 चुनाव हार के चौपाई पे 4 उस पे लेट करके अर्थी निकल चुकी है इनकी। और अर्थी कैसे निकली है आप देख लीजिए। जो साहब आज जेल में है, पुलिस इनकी भैंस खोजती थी। उस जो भैंस खोजने वाली पुलिस के भौकाल से उत्तर प्रदेश के गुंडे आज कह रहे हैं कोर्ट में कि श्रीमान हमें किसी अन्य प्रदेश की जेल में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस ऐसे लोगों का सांस उखड़ रही है, गिरे जा रहे हैं, और जितनी सीटें नहीं लड़ रहे उससे ज्यादा की चर्चा किए जा रहे हैं। अरे तुम पूरी दुनिया की चर्चा कर दो, तुम्हारे तो पाँव के नीचे जमीन कहाँ है?
कहा हो भाई तुम, अकाउंट नहीं खुलने जा रहा है, जीरो की संख्या है और झूठ का हीरो बने जा रहे हैं। और दूसरी बात, नरेंद्र जब चुनावी क्षेत्र पर महाराणा समान मोदी स्वयं विराजमान हो तो 370 क्या ये 400 के पार जाएगा। देखिए, और अब अगर सच ये भी है, इंडिया गठबंधन एक चुनौती आपके लिए जरूर बन गया, इसीलिए हर प्रदेश में, हर राज्य में गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। पूजा जी, इंडिया गठबंधन खुद के लिए चुनौती है। क्या इंडी खमंडी आपस में लड़कर के एक दूसरे की हिंदी में धुलाई करने जा रहे हैं? ठीक है आनंद दुबे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो गोडवी ने कहा ना कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या टक्कर, तो इनके जेल से अगर टिकट तय ना हो तो कहां से तय हो? ठीक है धनंजय जी।